एक जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहती थी। वह हमेशा अपने चतुराई से खुद को सुरक्षित और भूखा न होने देती थी। वहीं उस जंगल में एक ताकतवर शेर भी रहता था, जो हर जानवर से डराया करता था और उसे अपना शिकार बना लेता था। एक दिन शेर ने सोचा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब शिकार करना मुश्किल हो रहा है। मुझे किसी तरह से अपनी भूख मिटाने के लिए कोई चाल चलनी चाहिए। तभी उसे लोमड़ी का ख्याल आया। वह जानता था कि लोमड़ी चालाक है और हर जगह से खाना ढूंढ लेती है। शेर ने लोमड़ी लोमड़ी को बुलाया और कहा, देखो मुझे शिकार की कोई कमी नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हो जाओ और जो शिकार करेंगे दोनों आपस में बांट लेंगे। लोमड़ी को ये सुनकर अच्छा लगा कि चलो मुझे शिकार करने से फुर्सत दी, जो मिलेगा हिस्सा उसमें खा लेंगे हम। शेर बड़ी चालाकी से ये सब उसको बता रहा था और लोमड़ी सुन रही थी। लोमड़ी ने हाँ कर लिया। उसके बाद लोमड़ी वहाँ से निकली और जंगल के राजा के गीत गाते हुए जा रही थी कि शेर कितना अच्छा है। इसी वही तारीफ करते हुए जा रही थी। अचानक उसको खरगोश मिल गया रास्ते में और खरगोश को देखकर उसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि जंगल के राजा ने तुमको तोहफा देने के लिए बुलाया है कि तुम सबसे अच्छे जीव हो जंगल के। ये सुनकर खरगोश ने लोमड़ी की बात सुनकर खरगोश ने कहा, अच्छा मुझे तो मालूम ही नहीं था। मैं तो सुना था खरगोश के बारे वो शेर के बारे में कि वो बहुत घमंडी और क्रूर किस्म का है। वो सभी जानवरों को तुरंत देखते ही मार के खा जाता है और तुम कह रहे हो मुझे तोहफा देने के लिए बुलाया है। खरगोश की बातें सुनने के बाद लोमड़ी कहते हैं, अरे नहीं, वो तो तुम्हें किसी ने भड़काया है, वो तो बहुत पहले की बातें हैं। शेर खान ने अब कहा है कि मैं बहुत सीधा और सच्चा हो गया हूँ। मैं सभी जानवरों को तोहफा देना चाहता हूँ, इसलिए सबसे प्यारा और सबसे छोटा जो जंगल में जीव है सबसे पहले मैं उसको तोहफा दूंगा। इसीलिए मैंने आपको देखा कि सबसे प्यारे और सबसे छोटे जंगल में आप हो, इसीलिए मैं आपको बोलने आ गई कि आप तोहफे के सबसे पहले हकदार हो। खरगोश ने कहा, चलो अच्छा ठीक है, जब तुम इतना कह रही हो तो चलते हैं भी जंगल के राजा के पास और देखते हैं वो हमें क्या तोहफा देते हैं। इतना कहकर खरगोश लोमड़ी के साथ चल दिया शेर के पास। लोमड़ी जो है खूब शेर की तारीफें करते हुए जा रही थी। खरगोश जैसे ही शेर के सामने पहुंचा, खरगोश बोला, लाइए आप क्या तोहफा देना चाहते थे हमें। आपने यहाँ क्या तोहफा देने के लिए बुलाया था और क्या देना चाहते हैं आप। शेर बोला, हंस कर बोला, तुम्हें तुम्हें तोहफा ज़रूर मिलेगा, लेकिन शायद तुम तोहफा देखने के काबिल ना रहो। इतना कहकर शेर ने बहुत तेजी के साथ झपट्टा मारा और शेर को अपने पंजों तले दबोच लिया और दबोच कर जो है उसी पंजों तले दबोच कर खरगोश को खाने लगा शेर। और खाते हुए लोमड़ी से बोला कि तुम इसी तरह हमारे लिए शिकार लाती रहो और तुम्हारी भी जान बची रहेगी और तुमको तुम्हारा हिस्सा भी मिलता रहेगा। इतना सुनकर लोमड़ी वहाँ से चलने लगी और दूसरे शिकार की खोज में निकल गई। लोमड़ी वहाँ से चल दी, लेकिन रास्ते में वो सोच रही थी कि मुझे इसमें कुछ हिस्सा मिला नहीं। उसने सोचा शायद खरगोश छोटा इसलिए कुछ दिया नहीं। और चलते चलते रास्ते में से उसने देखा कि एक हिरन खड़ा है। और हिरन को देख के लोमड़ी ने कहा, हिरन भाई मैं आप ही को ढूंढ रही थी। हिरन ने ये सुनकर चौंका और पूछा, क्यों ढूंढ रही थी। लोमड़ी ने कहा, आप खुश हो जाओ, क्योंकि मैं जंगल के राजा शेर की तरफ से मैं आपको एक पैगाम लाई हूँ। उन्होंने कहा है कि जो सबसे समझदार और सबसे तेज दौड़ने वाला जो जंतु जो है जंगल में है वो हिरन है। और मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझसे अब जंगल का ये राजपाट संभाला नहीं जा सकता। और हिरन को मैं हिरन को जो है अपना राजपाट सौंपना चाहता हूँ और उसको जंगल का राजा बनाना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। लोमड़ी की ये बात सुनकर हिरन मनी मन बहुत खुश हुआ, पर यह सोचने लगा कि शेर इतना दयालु कैसे हो सकता है कि वो हमें राजा बना दे जंगल का।
ऐसे कैसे हो सकता है, ये सोच ही रहा था। तभी उसे कुछ समझ में आया कि कहीं लोमड़ी की कोई चाल तो नहीं है। तो लोमड़ी से उसने फिर पूछा, क्यों लोमड़ी, ये बात सच है या तुम अपनी तरफ से कह रही हो? लोमड़ी ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये तो राजा शेर का आदेश है। मैं अपनी तरफ से कैसे कह सकती हूँ तुमसे कि तुम्हें राजा बना दिया जाएगा। ये शेर राजा ने ही कहा है कि जाके हिरन को बुला लाओ। तो हिरन ने कहा, ठीक है, अच्छा चलता हूँ, चल के देखते हैं क्या है, राजा किस लिए बुला रहे हैं। तो हिरन लोमड़ी के साथ शेर की गुफा तक गया। लोमड़ी पीछे पीछे गया, देखा और वहाँ शेर और लोमड़ी कुछ आपस में बातें कर रहे थे, जिसको शेर हिरन को देखकर चुप हो गए। लोमड़ी ने जब देखा कि हिरन आ गया है तो लोमड़ी ने धीरे धीरे हिरन के पीछे जाने लगी और शेर उस पर झपट्टा मारने ही वाला था कि तब तक हिरन को समझ में आ गया था कि ये यहाँ राजा बनाने के लिए नहीं, बाकी हमारी जान लेने के लिए, हमारा भोजन करने के लिए बुलाया गया है। और वहाँ से वो भाग निकला। शेर उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा, पर शेर उसको पकड़ ना सका क्योंकि शेर बूढ़ा हो चुका था और वो अचानक न जाने कहाँ जंगल में विलुप्त हो गया कि शेर उसको ढूंढता रहा। और उससे बाद पीछे से लोमड़ी पहुंची तो दोनों मिलकर उसको ढूंढ रहे थे। उनको ये डर था कि कहीं जंगल में अगर ये खबर फैल गई कि जो है शेर धोखे से शिकार कर रहा है जानवरों को, तो कोई जानवर उन पर भरोसा नहीं करेगा और लोमड़ी का भी राज खुल जाएगा। इसलिए लोमड़ी और शेर दोनों मिलकर ढूंढ रहे थे बहुत बेचैनी के साथ, पर वो जानवर मिला नहीं। लोमड़ी एक दिन घूमते घूमते जंगल की दूसरी ओर निकल गई। वहाँ उसको एक भेड़िया मिला। भेड़िए ने कहा कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम शेर के लिए काम करती हो, पर शेर अब बुढ़ा हो चुका है, ना तो वो खुद के लिए भोजन तलाश कर सकता है और ना तुम्हें खिला सकता है। इसलिए तुम जो है मेरा साथ दो, मैं तुम्हें जो है तुम्हारी सुरक्षा भी करूँगा और तुम्हें भोजन भी आधा आधा हम लोग कर लेंगे आपस में। लोमड़ी को भेड़िए की बात समझ में आ गई और उसने कहा ठीक है, और वो जो है प्लानिंग करने लगी शेर को मारने के लिए कि शेर को कैसे मारा जाए। शेर को एक गहरी खाई के पास ले गई और कहा, शेर भाई, इस खाई के अंदर एक बहुत बड़ा जानवर है। अगर तुम उसे मारोगे तो कई दिनों तक तुम्हें खाने की चिंता नहीं होगी। शेर ने बिना सोचे समझे खाई में छलांग लगा दी और फंस कर रह गया। उसकी गर्जना पूरे जंगल में गूंजने लगी, पर कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। इस तरह शेर अपनी चालाकी में ही फंस गया और लोमड़ी ने उसकी चाल को मात दे दी। हेलो बच्चों, ये आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।